इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट हो चुका है। ये बेसिकली एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि सीताराम फाउंडेशन के द्वारा आप लोग को यहाँ पे अवॉर्ड किए जाते हैं। इसमें हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें, आखिर कौन कौन एलिजिबल होता है, तो अगर आप लोग क्लास 10th पास आउट है, 10th के बाद 11th में, 12th में या फिर यूजी पीजी कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं पीजी तक में, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। सारे डिटेल्स और टर्म्स एंड कंडीशन को आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने के पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो डू सब्सक्राइब दी चैनल राइट नो, क्योंकि इस तरह के स्कॉलरशिप रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हम इस चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। कुछ और यहाँ पे पॉइंट्स है जो कि आपको जानना जरूरी है अप्लाई करने के पहले, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या है, सारी डिटेल्स को आगे हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप लोग क्लास 11th या फिर 12th में स्टडी कर रहे हैं तो मिनिमम जो है 60% मार्क्स होने चाहिए क्लास 10th में, यानी कि लास्ट एग्जाम में। अगर आप लोग लड़का है तो, अगर लड़कियों के लिए तो 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। फैमिली की एनुअल इनकम दोस्तों 4 लाख से एक्सीड नहीं करने होनी चाहिए। एज जो है 30 ईयर से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी बी में आते हैं दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स ITI कर रहे हैं उनके लिए, अगर लड़का है तो 45% और लड़कियां हैं तो मिनिमम 35% मार्क्स आपके होने चाहिए। कैटेगरी सी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो कि यूजी प्रोग्राम से यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में इनरोल्ड है। बॉयज के लिए मिनिमम 55% और लड़कियों के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ये जो भी मार्क्स है ये लास्ट एग्जाम के अंदर, ठीक है। एनुअल इनकम और एज क्राइटेरिया सारे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए सेम हो जाता है। अगर आप लोग 2 ईयर का कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में इनरोल्ड है तो लड़कों के लिए मिनिमम 60% और लड़कियों के लिए मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर कैटेगरी डी में डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट्स आते हैं, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, नर्सिंग, फार्मेसी, ये सब कुछ कोर्स, तो लड़कों के लिए मिनिमम 55% और लड़कियों के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए लास्ट एग्जाम के अंदर। कैटेगरी ई में दोस्तों मेडिसिन, इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर रिलेटेड कोर्सेज में अगर आप लोग इनरोल्ड हैं तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लड़कों के लिए मिनिमम 65% और लड़कों के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ये कुछ यहाँ पे कैटेगरी कंडीशंस हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। हम लोग बात करें दोस्तों स्कॉलरशिप अमाउंट के बारे में, आखिर कितना इसके थ्रू आपको अवॉर्ड किए जाएंगे, तो अप्रोक्स दोस्तों 3200 रुपीज़ आपको पर मंथ इसके थ्रू मिलने वाला है। लेकिन ये कैटेगरी वाइज और क्लासेस वाइज भी यहाँ पे डिफर करता है। तो अगर आप लोग क्लास 11 12 से अप्लाई करते हैं तो लड़कियों को 700 रुपीज़ पर मंथ और लड़कों को 500 रुपीज़ पर मंथ। से में ITI वालों के लिए आप ग्रेजुएशन में स्टडी कर रहे हैं तो अप टू 1500 रुपीज़ अवॉर्ड किए जाएंगे। पीजी वाले स्टूडेंट्स को अप टू 1800 रुपीज़ अवॉर्ड किए जाएंगे। ग्रेजुएशन, डिप्लोमा वगैरह कोर्सेज में अगर आप लोग इनरोल्ड है तो अप टू 3000 रुपीज़ आपको अवॉर्ड किए जाएंगे। अगर आप स्टडी को लेकर एडिशनल कहीं हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं तो इसके लिए एडिशनल आपको अप टू 1800 रुपीज़ तक अवॉर्ड किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए चाहिए होंगे, तो सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि 10th 12th आपने पास आउट किए हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। लास्ट एग्जाम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। जहां भी आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आपने फीस पे किया हुआ तो उसका एक सर्टिफिकेट। हॉस्टल में अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसका एक प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। अगर आपको डिसेबिलिटी है तो वो भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली इनके वेबसाइट पे आना है। व्हाट वी डू के सेक्शन में स्कॉलरशिप पे टाइप करेंगे और डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर टाइप करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। तो इसको प्रिंट आउट लेना है, कंप्लीटली इसको फिलअप कर लेना है और अटैच डॉक्यूमेंट के साथ आपको ये एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा सीताराम जिंदल फाउंडेशन का। इस एड्रेस से बेसिकली आपको पोस्ट कर देना है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। तो बस ये छोटा सा प्रोसेस है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का। तो इसका कोई यहाँ पे लास्ट डेट नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसका रजिस्ट्रेशन थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है। तो इसके लिए आप लोग कभी भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले, क्योंकि कुछ कोर्सेज के लिए यहाँ पे लिमिटेड सीट्स ही होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो इसके लिए आप लोग अपना जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं तो। बाकी दोस्तों इस तरह के स्कॉलरशिप के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में।